नेक्स्ट हम लोग डिराइव्ड यूनिट देखेंगे। डिराइव्ड यूनिट एज नेम सजेस्ट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी, यानी मीन्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होगा, फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो डिराइव होगा उसे डिराइव यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल एरिया, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ को अभी मेजरमेंट हम लेंथ से कर सकते हैं। मतलब लेंथ और ब्रेथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सपोज वॉल्यूम का निकालना है हमें, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की मीटर और हाइट की यूनिट मीटर, तो तीनों मल्टीप्लाई होकर मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो दो ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री मीन्स ना तो वो फंडामेंटल होगा ना तो वो डिराइव्ड होगा। तो सप्लीमेंट्री प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, तो इसका यूनिट क्या होता है, तो प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। इसे सिर्फ याद कर लेना है, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। मीन्स सॉलिड में रेडियन में एस टी लग गया तो ये स्टेरेडियन हो गया। और याद कैसे करेंगे, तो सिंपल, एस से सॉलिड एंगल और एस से स्टेरेडियन। और ये क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। जैसे लेंथ का डायमेंशन एल होता है तो उसमें इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये याद कर लेना है कि प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। नेक्स्ट है आता है कि ये जो यूनिट है इसे जनरली दो सिस्टम में हम पढ़ते हैं, डिवाइड होता है। एक एसआई सिस्टम होता है और एक सीजीएस सिस्टम होता है। तो ये जो हम 7 जो सिस्टम था मेरा, जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट, इस सब का जो ये जो यूनिट हम लोग प्रीवियसली देखे थे ये सब एसआई यूनिट था। सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इसमें हम 3 यूनिट से ही सारे मेजरमेंट करते थे और ये अर्लियर यूज होता था। जैसे इसमें लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर होता है, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड होता है। ठीक है, और हम फर्दर हम कुछ क्वांटिटीज का यूनिट फाइंड आउट करेंगे और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो एरिया है, तो एरिया का हमने प्रीवियसली देखा कि यूनिट क्या होता है, एम स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का हमने देख चुके हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। अब हम डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, हम प्रीवियसली देखे, मीटर क्यूब। तो केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ द डेंसिटी। तो डिवीजन को हम क्या यूज करेंगे, पर। तो केजी पर मीटर क्यूब, तो इस पर को हम फिर क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यू, केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यू है, तो इसी को लिख सकते हैं केजी मीटर पे पावर -3। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। डिवीजन को ही हम पर बोलते हैं। ठीक है, अब स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, हम जानते हैं डिस्टेंस मीन्स लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इसी को लिखेंगे मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये भी लिख सकते हैं। और डिवीजन को हमने देखा कि डिवीजन को क्या बोलते हैं, डिवाइड को क्या बोलते हैं, पर। तो मीटर पर सेकेंड। इन द सेम वे लीनियर मोमेंटम हम आगे देखेंगे क्या होता है, बट अभी इसका जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है, तो केजी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये मल्टीप्लाई है। सेम वे फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे पहले हम एक्सेलरेशन का यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का यहाँ यूनिट क्या होगा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। और डिवीजन, होल डिवीजन क्या जाएगा, सेकेंड। तो ये मीटर पर का मतलब क्या होता है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बाकी जो भी यूनिट है सब्सिक्वेंट चैप्टर में आएगा और उसे हम फिर देखेंगे कि क्या यूनिट होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम इसे निकाल के देखते हैं कि क्या होगा इसका यूनिट। तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या क्या होता है, केजी। अभी हम देखें एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। ये एस पे पावर -2, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्चुअली आप बोलोगे कि सर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो ये एक्चुअली यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी को हम न्यूटन के सम्मान में हम इसे न्यूटन बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो अगर यहाँ से एक आपका एमसीक्यू बन सकता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो अगर एग्जाम में ऑप्शन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहे और न्यूटन रहे तो बोथ आर करेक्ट, दैट शुड बी योर आंसर। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, मीटर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि मेजरमेंट लेंथ का दो टाइप से करते हैं, एक स्मॉलर यूनिट, एक बिगर यूनिट। तो अगर लार्ज लेंथ हो, जैसे डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, तो इसको हम कैसे यूनिट मेजर करते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे बोलते हैं। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसे आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शंस नहीं है। सेम वे लाइट ईयर, तो लाइट ईयर क्या होता है कि लाइट ट्रेवल्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर का क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इन द सेम वे स्मॉलर यूनिट, तो स्मॉलर यूनिट से क्वेश्चंस पूछने के ज़्यादा चांसेस है। इसमें क्या होगा कि आपको वैल्यू याद रखना होगा। जैसे 1 माइक्रोमीटर इंपॉर्टेंट है, तो 1 माइक्रो का मीनिंग हो जाता है 10⁻6। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻9 मीटर। और 1 एंगस्ट्रोम इक्वल टू क्या हो जाता है, 10⁻10 मीटर। 1 फर्मी क्या होता है, 10⁻15। तो ये सब स्मॉलर यूनिट, 10⁻15 मीटर इज द 1 फर्मी मीटर। उसके बाद 1 डेकामीटर क्या होता है, 10⁻1 मीटर यानी 10 मीटर। सेम वे 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मेगामीटर इज 10⁻6 मीटर।